भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 35वां अध्याय गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनके रूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गोएं चराने चले जाते हैं तो ब्रज में गोपियों का मन नहीं लगता। वे अपने घरेलू काम धंधों से निपटकर यशोदा के आंगन में एकत्र हो जाती हैं और कान्हा की रस भरी बातों में मग्न हो जाती हैं। वे परस्पर बातें करते हुए कभी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान की प्रशंसा करती तो कभी उनके रूप गुण की प्रशंसा करने लगती है। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपने रकीतम अधरों पर बांसुरी रखकर अपनी सुकुमार उंगलियों से मधुर स्वर निकालते हैं तब हमारी जो दशा होती है उसे तो जाने दो। आकाश में सिद्धगण गंधर्वों की पत्नियां बेसुध सी होकर आ खड़ी होती हैं और मधुर तान सुनते हुए उन्हें अपने वस्त्रों तक का भी ध्यान नहीं रह पाता। अरे सखी, जब नंद नंदन मुस्कुराते हैं तब उनके दांतों की पंक्तियां मोती सी चमकती हैं। जब वे मूली की तान छेड़ते हैं तो ब्रज के पशु पक्षी स्त्री पुरुष इस प्रकार उठ बैठते हैं जैसे विराहियों के मृत शरीर में किसी ने प्राण संचार कर दिया हो। गायें जुगाली करना भूल जाती हैं और गोपियां अपना काम धाम भूल जाती हैं। सखी, नंद का ये दुलारा जब अपने सिर पर मोर पंख लगा लेता है और इसकी घुंघराली अलके इसके चेहरे पर लहराने लगती हैं तब हमारा चित्त इसकी रूप माधुरी में खो जाता है। जब ये बांसुरी बजाकर गौओं और ग्वाल बालों को वन में चलने का संदेश देते हैं तो गायें सवत ही रस्सा तुड़ाकर भाग खड़ी होती हैं। नदियों का प्रवाह जैसे ठहर जाता है और गोपियां चाहने लगती हैं कि पवन उनके लाडले कान्हा की चरण धूलि उड़ाकर उनके पास पहुंचा दे। सखी, जैसे देवता लोग अनंत और सर्व आत्मा प्रभु की शक्तियों का जय गान करते रहते हैं वैसे ही ग्वाल बाल अपने नट नागर नंद के लाला की लीलाओं का गान करते हैं। वे जब वृंदावन विहार के समय बांसुरी की सुमधुर तान छेड़ते हैं तो गोएं उनकी ओर मुंह उठाकर ताकने लगती हैं। वन में पुष्पों से लदी डालियां झूम झूम कर उनका अभिवादन करती प्रतीत होती हैं। पशु पक्षी उल्लास में उछलने कूदने लगते हैं। सखी, जब उनकी बांसुरी के मधुर स्वर उभरते हैं तब भोरों की गुंजार ठहर जाती है। उस कर्ण प्रिय संगीत को सुनकर सरोवरों में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का चित्त उनके हाथों से निकल जाता है। वे चुपचाप प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं और आंखें बंद करके चुपचाप संगीत के आरोह अवरोह का रस लेते रहते हैं। अरे सखी, बड़े भाग्य हैं हमारी यशोदा के जो उन्होंने ऐसा मनमोहन लाल पाया है। ग्वाल बाल के साथ खेलने में दोनों भाई कैसे निपुण हैं। देखो तो बांसुरी बजाना उन्होंने किसी से सीखा नहीं, फिर भी समय कैसी कैसी मधुर रागनी का जादू ये बिखेरते रहते हैं। बंशी की मधुर तासुन को तो ब्रह्मा शंकर और इंद्र तथा बड़े बड़े देवगण भी अपना आपा भूल जाते हैं। वे उन्हीं स्वरों में लीन हो जाते हैं। सखी, हमारे श्याम सुंदर जब मोर मुकुट और पुष्पों के कुंडल पहने बलराम जी के साथ गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं तब आकाश के मेघ उन स्वरों के साथ मंद मंद ताल देने लगते हैं। मोर पीहू पीहू करने लगते हैं। हल्की हल्की वर्षा की फुहारों से तन मन संगीत के सुरों के साथ साथ भीग भीग जाता है। अरे सखी, कान्हा की वंशी की ध्वनि उनकी मदमस्त चाड़ विलास भरी चितवन और चेहरे पर अटखेलियां करती हल्के हमारे हृदय में प्रेम और मिलन की आकांक्षा के आवेग को बढ़ा देती हैं। हम उस समय मोहित होकर जड़ हो जाती हैं। सखी, उनके गले में पड़ी मणियों और तुलसी की माला
अति शोभायमान होती हैं। जब वे बांसुरी बजाती हैं, गौओं को अपने पास बुलाती हैं, उस समय गायों के साथ साथ मृगों की हिरनियाँ भी अपने चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। जैसे हम ब्रज की गोपियाँ अपना घर बार छोड़कर उन्हें घेरे रहती हैं। यशोदा जी, आप वास्तव में बड़ी पुण्यवती और भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा सलोना पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम्हारा ये लाडला बड़ा चित्तचोर है। न जाने कितनी कितनी लीलाएं करके ये हमें रिझाता रहता है और हमें परम सुख पहुंचाता है। हमें तो तुमसे ईर्ष्या होती है। सखी, श्याम सुंदर तो ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं। ब्रजवासियों से भी उनकी अंतरंगता है, तभी तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब तो वे वन से गौओं को घेर कर वापस लाते होंगे। संध्या हो तो चली है, फिर वे देर क्यों लगा रहे हैं? हमारी आंखें बार बार वन से आने वाले मार्ग पर उठ जाती है। गौओं के पीछे बांसुरी बजाते हुए वे अब आते ही होंगे। उनकी एक छवि निहार कर ही हम अपने घर वापस जाएंगे। गौओं के खुरों से उड़ी धूल अब आकाश में छाने लगी है। दिन भर घूमते रहने से उनका मुख थकान से क्लांत हो गया होगा। देखो तो सखी, वे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं? परीक्षित, इस प्रकार गोपिकाओं का मन कृष्ण में ही लगा रहता है। वे तो पूरी तरह कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। वे पल प्रतिपल अपनी सखियों से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थी और उनकी रूप माधुरी तथा वंशी की मधुर तान का वर्णन कर करके ही उनका समय व्यतीत होता था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।